हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आपका साथी स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए कुछ स्पेशल सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं डेली। और जो सीरीज के नाम हैं वो एक प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल। उनमें से एक पार्ट कौन सा अपना प्रीवियस ईयर पजल्स का, जिसके ऑलरेडी हम लोग 24 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन ईच session we have completed 4 puzzles. It means till now we have completed 96 puzzle. Today is the 25th part and we will be completing 25 into 4 100 puzzles टुडे, है ना। आज 100 पजल पूरी अपनी हो चुकी होंगी। इससे पहले की जो, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप वो लोग देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, स्टार्ट करेंगे सेशन को, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे आज की पहली पजल, और उन 4 पजल में से आज की पहली पजल आपकी पोस्ट बेस्ड पजल है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पजल सेशन, जिसमें हम लोग डेजिग्नेशन भी कह सकते हैं, पोस्ट बेस्ड पजल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोगों को इसमें बोला जा रहा है कि 9 पर्सन आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वर्किंग इन द आर्मी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? फील्ड मार्शल, एक है एफ एम, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है, फील्ड मार्शल। अनदर वन इज जनरल, इसको लिखते हैं जीई एन। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल मतलब एल जी, ओके। आफ्टर दैट मेजर जनरल, दैट इज एम जी। देन ब्रिगेडियर, बी आर आई जी। देन कर्नल, सी ओ एल। देन एल सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। एंड देन मेजर। एंड द लास्ट वन इज कैप्टन। ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो इसमें फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल इज कंसीडर्ड एज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। फील्ड मार्शल सबसे बड़ी डेजिग्नेशन है और कैप्टन सबसे छोटी है, तो कैप्टन को सबसे बाद में रख लिया अपन लोगों ने। अब इसमें अपन लोगों को क्या करना है? पर्सन फिक्स करने हैं कि कौन सा पर्सन किस डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा है। ये अपन लोगों ने 2 केस बना लिए इस तरीके से, और दोनों केस पे हम लोग को वर्क करना है। हो सकता है तीसरे की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, 1 2 एंड 3। चलो, देखिए आपसे बोल रहा है एक्स इज द, ये एक्स इज द जूनियर ऑफ वी, और वी हु इज अ कर्नल। अगर वी कर्नल है और एक्स से जूनियर है तो एक्स यहाँ पे आ सकता है, एक्स अपना मेजर में भी आ सकता है, और एक्स अपना कैप्टन में भी आ सकता है। ये 3 केसेस पॉसिबल है। वाई 5 डेजिग्नेशन बढ़ा है एक्स से, तो 1 2 3 4 वाई आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 4 का गैप आएगा, ये तो आप लोग को पता ही है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है। ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू के बीच में वन पर्सन है, तो वाई अगर ये गया तो डब्ल्यू यहाँ बनेगा। इस वाले केस में क्या हो सकता है? इस वाले केस में डब्ल्यू अपना एफ एम में भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, और डब्ल्यू अपना यहाँ भी आ सकता है। वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू हु इज नॉट सीनियर टू वाई, डब्ल्यू सीनियर नहीं है वाई से, ठीक है, ये बोल ही दिया है ना अपन लोगों को। तो डब्ल्यू को पहले रखने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है, डब्ल्यू को बाद में रखेंगे। तो केस नंबर 3 तो गलत ही हो गया, क्योंकि डब्ल्यू सीनियर है नहीं, तो डब्ल्यू यहां आएगा नहीं, और डब्ल्यू बाद में आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी भी है, तो केस नंबर 3 तो गलत ही हो गया। टी इज द इमीडिएट जूनियर ऑफ आर। अब देखो, टी इमीडिएट जूनियर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2 लगातार वैकेंट पोजीशन चाहिए। तो टी अगर इमीडिएट जूनियर है आर का, तो मतलब आर अपना यहां बनेगा और टी अपना यहां बनेगा, टी इमीडिएट जूनियर हो गया। इस केस में 2 लगातार खाली जगह, ये गई, टी इमीडिएट जूनियर हो गया आर। 2 लगातार वैकेंट पोजीशन मिल चुकी हैं। एस सीनियर है जेड से, एस बड़ा है जेड से, बट जूनियर है यू से, लेकिन यू के बाद आएगा। ठीक है, एस सीनियर टू जेड बट जूनियर टू यू, और यू हु इज नॉट द एफ एम, यू एफ एम में आएगा नहीं। अगर यू एफ एम में नहीं आएगा तो यू, एस और जेड की लिए जगह नहीं बची, तो केस नंबर 1 गलत। तो केस नंबर 2 में यू, एस और जेड, दिस इज द राइट। ठीक है, यू एस एंड जेड, तो केस नंबर 2 इज द राइट। केस नंबर 2 अपना सही बनेगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। आर टी वाई यू डब्ल्यू वी एस एक्स एंड जेड इज द राइट एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पजल। सेकंड पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि 10 पर्सन की है, लिविंग इन अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, 10 फ्लोर पे रहते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है।
तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको। पहले इसका बना लेते हैं जो बेस बनेगा फ्लोर का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। बोल रहा है आपसे कि W लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। W ऑड फ्लोर पे रहता है लेकिन अब फ्लोर नंबर 4। तो 4 के ऊपर ऑड एक तो 5 है, W यहाँ आ जाएगा, या 7 पे आ जाएगा, या 9 पे आ जाएगा। W इस तरीके से आ सकता है। एंड 3 फ्लोर अब क्यू, और 3 फ्लोर ऊपर है क्यू के। तो 3 फ्लोर ऊपर है, 1 2 क्यू अपना यहाँ आएगा, इस केस में 1 2 क्यू अपना यहाँ आएगा, और इस केस में 1 2 क्यू अपना यहाँ आएगा। U इमीडिएट बिलो क्यू, तो U अपना ऐसे बन जाएगा इधर, U इमीडिएट बिलो क्यू। ठीक है। एंड 2 फ्लोर बिलो वाई, और 2 फ्लोर नीचे वाई के, तो वाई अपना यहाँ आ जाएगा, वाई अपना यहाँ आ जाएगा, और वाई अपना यहाँ आ जाएगा। यू के लिए बोला है, यू इमीडिएट बिलो है क्यू के, और वाई के 2 नीचे है, तो मतलब दोनों के बीच में 1 का गैप आएगा। ओनली 2% लिव बिटवीन वाई और आर यू के पास रहता नहीं है। वाई और आर के बीच में 2 लोग हैं, और आर यू के पास रहता नहीं है। तो देखो केस नंबर 3 में आर नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि यू के पास आ जाएगा, तो 1 2 आर अपना यही आ सकता है। इस केस में भी आर नीचे नहीं आएगा, 1 2 आर ऊपर ही आएगा, और इस केस में तो नीचे का सवाल ही नहीं उठता, 1 2 आर अपना ऊपर ही आएगा। ठीक है। फिर V दो ऊपर है R के, तो एक और एक दो, इसमें एक और एक दो, और केस नंबर 3 तो स्वाहा हो गया क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बची है V को ऊपर ले जाने की। ओनली 5% लिव बिटवीन U एंड Z, तो 1 2 3 4 5, तो Z अपना यहाँ आ जाएगा, और इस केस में 1 2 3 4 5, Z अपना यहाँ आ जाएगा। S अबव है X के, S ऊपर है X के, और T के नीचे है, तो TSX बनना चाहिए। T S और X, T S और X। एस ऊपर है एक्स के और नीचे है टी के, बट नॉट इमीडिएट बिलो, लेकिन टी के जस्ट नीचे नहीं है। मतलब टी और एस के बीच में मिनिमम 1% तो आ ही सकता है। तो मतलब केस नंबर 1 गलत, क्योंकि टी और एस तो लगातार हो गए, तो केस नंबर 2 सही बनेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी वी जेड आर डब्ल्यू टी वाई क्यू यू एस एक्स यही सॉल्यूशन बनाया होगा। चलिए मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने ट्रायंगुलर टेबल की, जिसमें 9 लोग बैठे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या बनेगा फटाफट से। एक ट्रायंगुलर टेबल बना लेंगे पहले तो इस तरीके से, और एक और केस बना लेंगे। ठीक है। केस 1 एंड केस नंबर। आपसे बोला है 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग। नहीं नहीं नहीं, अभी स्क्वायर टेबल कहां से आ गई है? ये है ना अपनी, तो हाँ ट्रायंगुलर टेबल ये है। मैं वही सोचू ट्रायंगल में 4 कॉर्नर कहां से आ गए। ये वाली है इस तरीके से अपनी 1 2, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ठीक है। बोल रहा है कि सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं। 2 लोग ईच ऑफ द साइड, मतलब साइड पे 2 2 लोग बैठे हैं, 2 और 2 4 और 2 6, तो बाकी 3 लोग कहाँ बैठेंगे? कॉर्नर पे ही बैठेंगे डेफिनेट, और कोई जगह बची नहीं है। तो 1 2 3, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 अपने यहाँ पे। ठीक है। सभी लोग सेंटर में फेस भी कर रहे हैं, ये भी बात क्लियर है अपन लोगों को। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। ओनली 3% सिट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। वेयर बोथ डोंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं है। तो टी अगर यहां रख लूं और एक बार टी को यहां रख लूं, और टी और आर के बीच में 3 है, 1 2 3, आर आ जाएगा जो कि नॉट पॉसिबल, कॉर्नर पे जाएगा, तो 1 2 3 आर यहां बनेगा। इस केस में 1 2 3 आर, मतलब क्लॉकवाइज काउंट नहीं कर सकता ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे चला जाएगा, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज देखो तो आर यहां बनेगा। ठीक है। यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो एक और एक दो, यू यहां बनेगा, और इस केस में एक और एक दो, यू यहां बनेगा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू टी इज सेम एज बिटवीन टी एंड जेड, यू टी के बीच में जितने हैं उतने टी जेड के बीच में। तो यहाँ यू टी के बीच में एक, तो टी और जेड के बीच में एक, यहाँ यू टी के बीच में एक, तो टी और जेड के बीच में एक। और Z हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, Z तुरंत राइट में S के, तो S यहां बनेगा, और S अपना यहां बनेगा। ओनली 2% सिट बिटवीन S एंड Y, और Y दो राइट में X के, तो S और Y के बीच में दो, एक और एक दो, ऐसे नहीं बनेगा, एक और एक दो, Y यहां बनेगा,
और y क्या है, दो राइट में है x के, तो x बनेगा यहाँ पे। एक और एक दो, s और y में दो ऐसे नहीं बनेंगे, एक और एक दो, y यहाँ बनेगा, और y दो राइट में x के, तो x आएगा यहाँ। W तीन लेफ्ट में V के, और वेयर बोथ सिट्स एट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं, तो केस नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि दोनों कॉर्नर पे आ नहीं सकते हैं। अब W तीन लेफ्ट में V के, तो V को यहाँ रखो, एक दो, W यहाँ बन जाएगा, और केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही अरेंजमेंट बनाया। पजल इजी थी, देखने में लेंथी है, देखने में डरावनी भी, 9 पर्सन है, ट्राइंगल है, इससे पहले भी 10 फ्लोर थे, 10 पर्सन है, ओ भैया टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन था कुछ नहीं, इजी पजल थी। बस लेंथी थोड़ी सी करने की कोशिश की है, बाकी सारी लैंग्वेज इजी है, सब कुछ आसानी से फिक्स करना है, ठीक है। चौथी पजल पे मूव करेंगे। चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, और स्क्वायर टेबल के बेसिस पे ये पजल, ठीक है। इरेज कर लेते हैं और अब इसको बनाते हैं। 8 person are sitting around the square table, 4 person are sitting at the corner, whereas the remaining person sit in the middle of the table. कॉर्नर वाले आउटसाइड कर रहे हैं और मिडिल वाले सेंटर। ये अच्छी पजल लग रही है क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शनल पजल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि कुछ अंदर और कुछ बाहर। एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। इसी तरीके से एक और केस बना लेंगे, और एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। केस टू, केस वन। आपको ये भी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको इसमें कि कॉर्नर वाले आउटसाइड कर रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड है, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं इस तरीके से, और मिडिल वाले इनसाइड कर रहे हैं। मिडिल वाले कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है। मिडिल वाले इनसाइड कर रहे हैं इस तरीके से, और कॉर्नर वाले आउटसाइड। चलिए, एम सिट्स, पहली लाइन बोल रहा है एम जो है तीन लेफ्ट में है एन के, एम तीन लेफ्ट में एन के। अब देखो एन या तो एक बार मिडिल में रख लो, या एन को कॉर्नर पे रख लो। एम इसके तीन लेफ्ट में, तो एक दो एम यहां बनेगा, और यहाँ पे एक दो एम अपना यहां बनेगा। एम तीन लेफ्ट हो गया इनकी। एल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के और आई, एल जो है के और आई के पास नहीं है, अभी तो इनका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि के और आई और एल तो फिक्स ही नहीं हो पाएंगे। एल फेसिंग इनसाइड द टेबल, और एल जो कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इनसाइड कर रहा है। ये भी लिख लो, क्योंकि एल अभी कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि इनसाइड में तीन जगह खाली है अभी हमारे पास, ठीक है। फिर 2% सिट बिटवीन एन और एच, एन और एच के बीच में दो है, तो केस नंबर 1 में एक दो एन के, अगर मैं क्लॉकवाइज देखूंगा तो नहीं बिठा पाऊंगा एच को, तो एक दो एच अपना यहां रख लो, और इस केस में एक दो एच अपना यहां रख लो, ठीक है। एन एच के बीच में दो लोग बन गए। फिर आपसे देखो क्या बोल रहा है, आई सेकंड टू द राइट ऑफ के, आई दो राइट में है के, आई टू राइट ऑफ के। अभी इस चीज को फिक्स करेंगे क्योंकि कर नहीं सकते, इधर बहुत सही जगह खाली है हमारे पास। और आई और जी में से कोई एच के पास है नहीं, आई और जी में से कोई भी एच के पास है नहीं। अच्छा चलो फिक्स करके देखते हैं। देखो, आई दो राइट में है के, है ना। अब आई दो राइट में है के, और आई जी और एच के पास आएगा नहीं, तो आपको ये तो पता चलेगा कि आई इधर से कैंसिल और इधर से कैंसिल, केस नंबर 1 में। आई को अगर मैं यहां पे रखता हूं, आई को अगर मैं यहां रखता हूं, तो क्या आई दो राइट में के बनेगा, यहां तो आई दो राइट में एच क्यू है, तो आई यहां भी नहीं आएगा। आई को अगर मैं यहां पे रखता हूं, तो क्या आई दो राइट में बनेगा के, आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, के को यहां रख लो, आई दो राइट में हो गया के। आई को अगर मैं यहां रखता हूं, तो क्या आई दो राइट में हो पाएगा के, आप कहोगे सर के को यहां रख लो, आई दो राइट में बन रहा है के, बन जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में अभी पॉसिबिलिटीज हैं के और आई के लिए, के और आई के लिए दो पॉसिबिलिटीज तत्पर हैं, ठीक है। के अपना यहां भी आ सकता है, और के अपना यहां भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी तक। अच्छा इसमें देखते हैं, अब जरा इसमें देखते हैं। अगर इसमें मैं देखता हूं तो क्या बनेगा, आई दो राइट में के, और आई जी और एच के पास नहीं है, तो आई एच के पास से तो कैंसिल इन दोनों जगह पे। आई को अगर मैं इस जगह पे रखता हूँ, आई को इस जगह पे रखूंगा, तो आई दो राइट में के नहीं बन पाएगा क्योंकि एच के बन रहा है, तो आई यहां से कैंसिल। आई को अगर मैं यहां रखता हूं, आई को अगर मैंने यहां रख दिया, तो के अपना यहां बनेगा, आई दो राइट में हो गया के। लेकिन इससे क्या हुआ कि अपन को एल को भी इंसाइड कराना है, और चारों इंसाइड वाले फिक्स हो गए, तो इसका मतलब आई और के यहां तो नहीं बन सकते, आई और के यहां तो नहीं बन सकते, ठीक है। तो आई और के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। अब आई के लिए एक जगह ये बची, ये वाली बची है, यहां तो आएगा नहीं आई, क्योंकि एच के पास मना करा, तो इस केस में आई डेफिनेट यहीं आएगा, और के अपना डेफिनेट यहीं आएगा, आई दो राइट में हो गया के। एल इनसाइड कर रहा है, लेकिन के और आई के पास नहीं है, तो आई के पास से यहां कैंसिल, एल अपना यहां बन जाएगा। मतलब पहले इसी केस को बना लेते हैं जब बन रहा है आसानी से, तो ठीक है। आई के पास ना तो जी आएगा ना एच आएगा, तो आई के पास अगर जी और एच में से कोई सा नहीं आया, तो केस नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों,
क्योंकि दो ही लोग बचे हैं, या तो जी एच में से कोई यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो केस नंबर 2 सरासर गलत है। अब मान लो के को मैंने वहां रख दिया, एम और एच के बीच में, यहां रख दिया के को, तो आई दो राइट में वो बनेगा, आई दो राइट में बन गया। और एल इनसाइड कर रहा था, इनसाइड के लिए केवल ये जगह खाली बची, एल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अपने पास क्या हो गया, एल पहले से फिक्स है क्या? नहीं, एल फिक्स नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, अब दो जगह बची है मेरे पास, अब मेरे पास दो जगह बची है। आपको बोला है आई जी और एच के पास नहीं आएगा, तो आई जो है ना तो, अरे अरे यहाँ पे क्यों गलत किया मैंने, आई जी और एच के पास नहीं आना था ना, ये वाला केस क्यों गलत किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। ये वाला केस अभी गलत कैसे हो सकता है? आई दो राइट में हो गया के, आई दो राइट में हो गया के, एल इनसाइड कर रहा है, ठीक है। आई के पास ना तो जी आएगा ना एच आएगा, तो आई के पास जी तो नहीं आ सकता ना। आई, यार एक मिनट, क्या बोल रहा है, नीदर आई नॉट जी से एडजस्टमेंट, हाँ आई और जी के पास एच नहीं आना है, आई और जी के पास एच नहीं आना है। मतलब आई और जी के पास एच नहीं आएगा, तो एच यहाँ पे रखा है, तो यहाँ तो जी रखना बेकार है। तो आई और जी को तो एक साथ रख सकता हूँ ना, आई और जी को एक साथ रख दो, हाँ यहाँ पे बन जाएगा, आई और जी के पास एच नहीं आएगा, मैंने गलत पढ़ लिया था वहां पे। ना तो आई के पास एच आएगा, आई और एच साथ में नहीं आएंगे, और ना जी और एच साथ में आएंगे, इस तरीके से बोला, ना तो आई एच साथ में आएंगे ना जी एच साथ में आएंगे, तो एच के पास से हटा दो। आई और एच तो साथ आ सकते हैं ना, लेकिन आई और एच बनेंगे नहीं क्योंकि एच वहां बैठा है। तो यहाँ पे रख दो जी। अब एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है देख लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन के एंड जी, नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन के एंड जी सेम एज बिटवीन जे एंड आई। देखो, अब एक पर्सन बचा है जे, तो जे अपना जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, जे अपना यहाँ पे आ गया। के जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, के और जी के बीच में कितने बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ के एंड आई। के राइट से जब मैं काउंट करूंगा तो के और जी के बीच में कितने आ रहे हैं, एक और एक दो, के और जी के बीच में कितने आ रहे हैं, दो लोग, जब के राइट से काउंट कर रहा हूँ। और जब आई के राइट से काउंट करूंगा, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ के एंड आई के राइट से काउंट करूंगा कहां तक, जे तक। तो आई के राइट से काउंट जब मैं करूंगा जे तक, तो एक, सॉरी, एक, दो, तीन, आई और जे के बीच में तीन आ रहे हैं, तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला केस ऐसे गलत हो जाएगा यहाँ पे जाके फाइनली। ठीक है ना, ये इस तरीके से गलत हो जाएगा। एल इनसाइड करिए कुछ, अब तो नहीं गलत करे ना, आई और जी के पास एच नहीं आना है, तो आई और जी के पास एच नहीं आ रहा है। ठीक है, और के और जी के बीच में जितने लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के और जी के बीच में दो, सेम एज बिटवीन जे एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई। आई के राइट से काउंट करूंगा तो एक दो तीन, ठीक है, ये केस गलत हो गया भाई। अब यहाँ पे देखो, के दो राइट में आई बनेगा, आई दो राइट में हो गया के। अब अपने पास क्या बोला था कि आई के पास ना तो एच आएगा ना जी के पास एच आएगा, तो एच, एच के पास मतलब आई और जी के पास एच नहीं आएगा, तो आई और जी के पास एच नहीं आएगा। ये इस लाइन में मैं इतना परेशान क्यों रहा हूँ, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। चलो, कोई बात नहीं। एल वाली लाइन फिक्स कर ली, एल के और आई के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। आई और जी के पास एच नहीं आएगा, तो आई के पास एच नहीं है और एच के पास जी नहीं आएगा, तो जी मतलब इन दोनों में से कहीं भी बन सकता है, जी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। तो दो लोग बचे हैं, एक तो जी बचा है और एक जे, और सेम यहाँ पे जी या जे में से कोई भी आ जाएगा एक, ठीक है। नीदर आई नॉट जी सिट्स एडजेसेंट टू एच, और एल के पास के और आई नहीं आएगा, एल के पास के और आई नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी सही है। चलो, अब के और जी के बीच में कितने आ रहे हैं, के और जी के बीच में कितने आ रहे हैं, जब के राइट से काउंट करूंगा तो के और जी के बीच में देखो, के अगर यहाँ पे है और जी मैंने मान लो यहाँ रख दिया, मान लो यहाँ पे जी है, तो के और जी के बीच में दो लोग आ रहे हैं जब के राइट से काउंट कर रहा हूँ। तो सेम आई और जे के बीच में दो आने चाहिए जब आई के राइट से काउंट करेंगे, तो आई कहाँ है, आई अपना ये गया, और जे अगर मैंने यहाँ रख दिया तो आई और जे के बीच में भी दो बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जे रखना पड़ेगा यहाँ पे और जी रखना पड़ेगा यहाँ पे, के और जी के बीच में दो लोग बन रहे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के, और आई और जे के बीच में ही दो बन रहे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई। तो केस नंबर वन इज राइट। अच्छा, इसमें हिट एंड ट्रायल अपना फिट बैठ गया, हम के को यहाँ भी रख सकते थे और एक के को यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ से रख के अपना प्रॉपर सही बन चुका है। ठीक है जी, चलो, तो आप चाहो तो यहाँ पे रख के भी देख लेना, गलत हो ही जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पे जब सही बन गया तो यहाँ पे गलत ही बन गया, तो दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एम थर्ड लेफ्ट में एन के एक दो तीन, ठीक है, एल के और आई के पास नहीं है, एल के और आई के पास नहीं है, ठीक है, आई सॉरी एल इनसाइड द टेबल, एल इनसाइड कर रहा है, टू पर्सन एन और एच के बीच में दो हैं, आई दो राइट में के, आई दो राइट में जा रहा है के, ठीक है, आई और जी में से कोई भी एच के पास नहीं है,
आई और जी में से कोई भी एच के पास नहीं है, ठीक है? जितने लोग के और जी के बीच में हैं, उतने जे और आई के बीच में। के और जी के बीच में 2 और आई और जे के बीच में 2 व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के राइट से जी तक आए तो 2 और आई के राइट से हाँ, ठीक है। केस नंबर 1 ही सही बनेगा जो हमने बनाया है। तो ये तो रही अपनी आज की 4 पज़ल। कैसी लगी सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फॉर पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखी है मैंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।